नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सराय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज का टॉपिक है नए बोधि प्रकाश के लिए पीपल वृक्ष के नीचे संकल्प और ध्यान। संकल्प और आशा के साथ उरुवेला को छोड़कर चौड़े मार्ग पर चलते हुए गया की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक पीपल वृक्ष देखा। उस समय घास लेकर सामने से आते हुए श्रोती नाम घास काटने वाले ने महापुरुष को 8 मुट्ठी घास कुश घास दी। सिद्धार्थ गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे कुश घास का आसन बनाकर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख हो बोधि वृक्ष की ओर पीठ आसन लगाकर बैठ गए। गौतम ने बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके स्वयं से कहा, चाहे मेरी चमड़ी नसें हड्डियां ही क्यों ना बाकी रह जाएं और शरीर में मांस रक्त क्यों ना सूख जाए, तो भी सम्यक संबोधि को प्राप्त किए बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान साधना के समय के लिए गौतम ने इतनी मात्रा में भोजन इकट्ठा करके रख लिया जो 7 सप्ताह यानी 49 दिन के लिए पर्याप्त था। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गौतम ने अपनी सारी ऊर्जा ध्यान साधना पर केंद्रित कर ली। वहीं पर नागों के राजा काल और उनकी पत्नी सुवर्ण प्रभा निवास कर रहे थे। वे ध्यान मग्न बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से अचंभित हो उठे। उन्हें निश्चय हो गया कि वह ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध जरूर बनेंगे। दोनों ने गौतम को वंदन कर स्तुति में कहा, हे मुनि, आपके पांव के नीचे छुई हुई भूमि बार बार गुंजायमान हो रही है। आप सूर्य के समान तेज व प्रकाशमान हो, इसलिए आप निश्चय ही बुद्ध होंगे। आकाश में उड़ने वाले पंछी आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंद मंद मलय पवन बह रही है, इसलिए हे कमल सी आँखों वाले बोधिसत्व, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। जब सिद्धार्थ दृढ़ संकल्प लेकर ध्यान साधना में बैठे तो मन के विकारों, बुरे विचारों, बुरी प्रवृत्तियां, बुरे चेतनाओं ने सामूहिक रूप से घेर कर मानो हमला कर दिया, जिन्हें मार या काम कहा गया। मन में पैदा हो रही कामदेव या मारदेव की सेना रूपी तृष्णाओं ने सोचा कि सिद्धार्थ ध्यान साधना से उनके कब्जे अधिकार से बाहर निकलना चाहता है। सिद्धार्थ मार्ग के अधिकारों पर हमला करने के लिए तैयार हैं, ऐसा वह सहन नहीं करेगा। मारदेव पुत्र ने अपनी पूरी सेना को खबर कर महायुद्ध की घोषणा कर दी। गिरी मेखला नामक हाथी पर सवार होकर मारदेव अपनी विशाल सेना के साथ सिद्धार्थ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने लगी। सिद्धार्थ को यह चिंता होने लगी, कहीं मार सेना युद्ध में उन्हें हरा ना दे, कहीं उनके संकल्प को नाकामयाब ना कर दे। वह जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि मुनि व सम्राट भी हार गए थे। इसलिए सिद्धार्थ ने दृढ़ और साहस के साथ मार को कहा, मुझ में समर्पण, संकल्प और प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे हरा नहीं सकता, मेरे दृढ़ संकल्प से नहीं डिगा सकता। तुझसे हार कर जीने की बजाय मर जाना ही मेरे लिए उचित होगा। हाथी पर मार और अस्त्र शस्त्र की उसकी सेना ने सिद्धार्थ पर फिर आक्रमण किया। तेज तूफान चलवाया, आकाश को काले बादलों से पाट दिया, घनघोर वर्षा हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, वातावरण काफी डरावना हो गया। लेकिन मार सिद्धार्थ गौतम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मार तेज हवा, वर्षा, पाषाण हथियार, धधकती राख, बालू, कीचड़ और घोल अंधेरे से बोधिसत्व को न डिगा सका, न भगा सका। मार ने हुंकार भरी कि ध्यान साधना द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार व आसन उसी का है, सिद्धार्थ का नहीं। मार के शस्त्रधारी सैनिकों ने चिल्लाकर हामी भरी, हाँ हम गवाह हैं। मार ने सिद्धार्थ को ललकारा कि वह आसन पे उठ जाएं, क्योंकि उसकी इस आसन के योग्य होने का कोई गवाह नहीं। सिद्धार्थ बोले, मेरे पास कोई जीव साक्षी नहीं है, या पृथ्वी गवाह है या मेरी दान परमिता की गवाह है। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को
स्पर्श करते हुए कहा, क्या मेरे महादान की साक्षी हो? तो पृथ्वी ने गुंजायमान होकर कहा, हाँ, मैं आपकी गवाह हूँ। आखिर हारकर मार की सेना भागने लगी। सिद्धार्थ ने 10 परिमिताओं को ढाल बनाकर सहज होकर बैठे रहे। वह शांत और स्थिर चित्त में पर्वत की तरह अडिग रहे। इस हर तरह से डराने, धमकाने, रिझाने, मारने की कोशिश के बावजूद मार सेना सिद्धार्थ को हराना तो दूर, डराने में भी सफल नहीं हो सकी। आखिर में निराश होकर, अपनी दुर्गति से क्रोधित होकर वहां से भाग गई। सिद्धार्थ ने सूर्यास्त होने से पहले ही मार और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। राग, देश और मोह की तृष्णा की मार सेना को हराने के बाद सिद्धार्थ का बहुत मन शांत और प्रसन्न हो गया। वह फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ध्यान समाधि में लीन हो गए। समाधि की गहराइयों में उतरे तो सिद्धार्थ का चित्त, शरीर और श्वास पूरी तरह एकाकार हो गए। इस अवस्था में उन्हें जन्म, मृत्यु, सृष्टि, शरीर आदि की कई अनुभूतियां हो रही थीं। दुखी, अनित्य व अनात्म की अनुभूति हो रही थी। उस समय बोधिसत्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे पहली असंबोध को प्राप्त हुए थे। संबोध की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ 4 सप्ताह तक निरंतर ध्यान समाधि में लीन रहे। पहली संबोध के प्राप्त होने के बाद भगवान बोधि वृक्ष के नीचे सप्ताह भर पद्मासन में बैठे रहे। उस रात के पहले पहर में प्रतीत समुत्पाद का अनुलोम आदि से अंत की ओर और प्रतिलोम अंत से आदि की ओर मनन किया। यह जान लिया कि जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु सब अज्ञान के कारण हैं। रात के मध्य पहर में प्रतीत समुत्पात कार्य कारण को अनुलोम प्रतिलोम से मनन किया गया। भगवान ने रात के अंतिम पहर में फिर मनन किया। प्रथम में से अंतिम संबोध तक पहुंचकर 4 सप्ताह तक ध्यान समाधि में रहे और इसे 4 अवस्थाओं में प्राप्त किया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और उनकी गहराइयों, दूसरी अवस्था में एकाग्रता, तीसरी में समता और सजगता और चौथे में उन्होंने शुद्ध समता भाव के समता भाव से सजगता और पर जोर दिया। इस प्रकार उनका चित्र एकाग्र होकर निर्मल शुद्ध हो गया। अपने स्थिर चित्त से उन्होंने अपना सारा ध्यान उन समस्याओं के समाधान की खोज पर लगाया जो उन्हें बार बार आहत कर रही थी। सिद्धार्थ के मन में 2 बड़े बड़े सवाल थे कि संसार में दुख क्यों है तथा दुख के कारणों का पता लगाकर उनका विनाश कर मनुष्य को सुखी किस तरह किया जाए। सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु के कारण अज्ञान को जान लिया। इसी अज्ञान की खोज कर इस पर विजय पाने अर्थात दुख दूर करने का साधन अष्टांगिक मार्ग की खोज भी खोज लिया। इस प्रकार सिद्धार्थ के इन दोनों सवालों का जवाब मिल गया। बार बार जन्म लेने का कारण अविद्या, अज्ञान जान लिया। यह दुखों का कारण है और इसे भवचक्र से मुक्ति का मार्ग अर्थात समाधान भी ढूंढ लिया। सत्य का यही मार्ग है, सम्यक संबोध कहलाता है। रात को तीसरे पर समय था। सिद्धार्थ ने आकाश की ओर देखा तो भोर के तारे का उदय हो गया। वह विशाल हीरे की तरह चमक रहा था, लेकिन आज उसकी चमक अलग नजर आ रही थी। उसकी जगमगाहट से चौंधिया जा रही थी। सिद्धार्थ समझ गए कि उन्हें सद्धम्म का मार्ग मिल गया। उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उन्होंने इस मार्ग की खोज में बिताए समय को याद किया जो आशाओं, निराशाओं, मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्हें अपने माता पिता, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल की याद आई। उन्हें अपने नगर कपिलवस्तु राज्य व प्रिय प्रजा की याद आई। उन्हें उर्वेला के लोग भी याद आए जिन्होंने उनका सहयोग किया था। उन्हें वे सभी लोग याद आए जिनसे सद्धम्म का मार्ग खोज लेने, संसार के दुखों से मुक्ति के मार्ग को बताने का वचन दिया था। गौतम बुद्ध को अपने मन में समस्त प्राणी जगत के पापार, प्रेम, करुणा, मैत्री भाव के जागृत हुए और बुद्ध बन गए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त किया वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। गौतम 7 दिन तक इसी ध्यान में अवस्था में रहे। जब वैशाख की पूर्णिमा समाप्त हो रही थी और सूर्य का उदय हो रहा था तब उनका ध्यान टूटा। ध्यान टूटने पर वह कुछ समय तक बोधि वृक्ष के पास ही रहे, उसके आसपास टहलते रहे। बुद्ध ने उस पीपल वृक्ष को श्रद्धा से, कृतज्ञता से पूर्वक देखते रहे जिसने उन्हें
ध्यान साधना करते समय अपनी छाया दी थी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात को पहली बार में पूर्व जन्मों की स्मृति का ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी पहर में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। चित्त निर्मल हो गया। उन्होंने वेदनाओं की प्रकृति पर विचार किया। उन्होंने यह जाना कि वे कैसे आते हैं और उन्हें कैसे नष्ट किया जाता है। तीसरी बार में अविद्या ज्ञान के कारण पैदा होने वाली भवचक्र प्रातीत समुत्पात का अनुलोम प्रतिलोम मनन किया। उसी समय बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्ध बने और उसी क्षण सूर्य उदय हुआ। इस प्रकार बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध बने। वैशाख पूर्णिमा बोधिसत्व सिद्धार्थ संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्धत्व प्राप्त कर बुद्ध बने। चित्त की इस अवस्था तक पहुँचने तक सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व थे। सत्य ज्ञान संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है वह बोधिसत्व कहलाता है। इसके लिए प्राणी को 10 अवस्थाओं तक रहना पड़ता है, अर्थात 10 पारमिताओं श्रेष्ठ गुणों का पालन कर पूरी करना होता है। पहली अवस्था में बोधिसत्व मुदिता मोद हर्ष की अवस्था प्राप्त करता है। अपने मन को बुरे विकारों को नष्ट कर निर्मल हो जाता है। उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की इच्छा जागृत होती है। दूसरे को दुखी संपन्न हर्षित देखकर वह मुदित प्रसन्न होता है। दूसरी अवस्था में बोधिसत्व विमला अवस्था प्राप्त करता है। विमला अर्थात शुद्ध, साफ, सफेद, पवित्र। उसके मन में सबके प्रति करुणा मैत्री की भावना रहती है। वह किसी के गुणों को ना कम करता है और न अवगुण को बढ़ावा देता है। तीसरी अवस्था में बोधिसत्व प्रभाकारी स्थिति प्राप्त करता है। इसकी प्रज्ञा एक दर्पण की तरह साफ हो जाती है। एक अनात्म और अनंतता के सिद्धांत को अपनी अनुभूति से अच्छी तरह समझकर उसका पूरी तरह पालन करता है। वह बड़े से बड़ा त्याग कर ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। कोई भी बोधिसत्व जब 10 श्रेष्ठ गुणों, बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं तब बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध बनना, इस अवस्था तक पहुंचना ये बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। इस पहचान को बोधि ज्ञान नाम दिया गया और गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए और भविष्य में भी और होंगे। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य मानव समाज में व्याप्त दुखों का अंत करना होता है। 10 बल या भूमि निम्न मुदिता, विमता, दीप्ति, अचिंत्य, सुदर्जर्या, अभिमुखी, दुर्गमा, अचल, साधुमती और धम्म मेघा, इन 10 भूमियों की अवस्थाओं को प्राप्त कर बोधिसत्व बुद्ध बनते हैं। चौथी अवस्था में बोधिसत्व अचिरस्मृति की स्थिति प्राप्त करता है। वह अपना पूरा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायाम, 4 प्रयत्न, 4 रिद्धि बल और 4 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। पांचवी व्यवस्था में सुदर्जर्या स्थिति प्राप्त करता है। वह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच संबंध को अच्छी तरह समझ लेता है। छठे स्तर पर वह अभिमुखी हो जाता है। इस अवस्था में वह वस्तुओं के विकास, उनके कारण 12 निदानों को अच्छी तरह समझ लेता है। यह अभिमुखी विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। 7वें चरण में बोधिसत्व दुर्गमा स्थिति प्राप्त करता है। तब वह देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह अनंत के साथ एकाकार हो जाता है, लेकिन वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखने के कारण देहधारी रहता है। वह मानवीय तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। वह दानी, क्षमाशील, कुशल, वीर्यवान, शांत और प्रज्ञावान हो जाता है। कोई भी संकट उसे अपने सत्य के मार्ग से डिगा नहीं सकता। वह धम्म का जानकार होता है और लोगों को यह मार्ग समझने में पूरी तरह सक्षम होता है। दया, प्रेम, करुणा के भाव से भरे हुए बोधिसत्व हर समय दूसरे का भला करने का प्रयास करता है। 8वें जीवन में अचल हो जाता। इस अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता। वह कृत्य हो जाता है, अर्थात जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया हो, संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, उससे जो भी कुशल कार्य होते हैं सब अनायास होते हैं। जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। 9वें जीवन में वह साधुमती स्थिति प्राप्त करता है। इसमें वह सभी धर्म पद्धतियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देश काल समय की सीमाएं लांघ कर सभी दिशाएं जीत लेता है। 10वें में जीवन बोधिसत्व धम्म मेघा हो जाते, उससे बुद्ध की दिव्य दृष्टि मिल जाती है।
इस प्रकार इस अंतिम अवस्था में बोधिसत्व सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, और बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की प्रकाष्ठा है। जातक कथाओं में बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व के पवित्र गुणों पर आधारित है, जो जातक कथाओं का सार है, जबकि अवतारवाद सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने आचरण में भले ही पवित्र और नैतिक ना हो, फिर भी वह अनेक रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा करता है। अतः बुद्ध बनने से पहले 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व ही बने रहना पड़ता है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक और थोड़ी दूसरी। बुद्ध बनने का ऐसे कठिन सिद्धांतों का मार्ग भी नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस तरह की परीक्षा में पास होना जरूरी नहीं समझता। आज के साथ इतना ही। अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।